60 गोल्ड मोती और काले मोती का शॉर्ट मंगलसूत्र बनाकर दिखाइए, ऐसा मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये मंगलसूत्र बना के तैयार किया है। उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट वीडियो के ऊपर मैंने लगा दिया है। इस वीडियो में मैंने इस मंगलसूत्र को बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो पूरा तरीका समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें इसे बनाने के लिए 2 सुई चाहिए, जिसमें पहले ही मैंने नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। ये सुई 12 नंबर की सुई, आप कोई सा भी 11 या 12 नंबर की सुई ले सकते हैं। प्लेन काले वाले मोती लिए हैं, 2 नंबर साइज़ के हैं, और प्लेन पीले मोती लिए हैं। 60 गोल्डन मोती लिया है, ये आर्टिफिशियल है, आप चाहे तो इसकी जगह पे गोल्ड का यूज कर सकती हैं। नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। 2 पीले वाले बड़े साइज़ के मोती लिए हैं, प्लेन पीले वाले मोती। छोटे साइज़ के भी लिए हैं और बड़े साइज़ के हमें 2 लगेंगे, तो उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लिया है। यहाँ पे सबसे पहले नायलॉन के धागे को इंच टेप की सहायता से 1 मीटर तक माप लेना है, और उसी धागे की सहायता से एक और ले लेना है, यानी 1 मीटर और ले लेना है, तो ये 2 मीटर का हो जाएगा। अब रील में से कट करके अलग कर लेना है। इस तरीके से एक और धागा लेना है हमें 2 मीटर के, यानी 2 धागे लेने हैं हमें 2-2 मीटर के। अब जिधर कटा हुआ भाग है ना, जिधर इनका कटा हुआ मुँह है, उसके साइड में हमें गांठ लगा लेना है। तो चारों धागों को एक साथ करके यहाँ पे गांठ लगा लेना है हमें। यहाँ पे मैंने अलग अलग गांठ लगाया है, तो आप चाहें तो चारों धागों को एक साथ करके ही गांठ लगा सकती हैं। जो 4 तय हुए हैं ना, इनको, मतलब यहाँ पे जो कटा हुआ भाग है इस साइड में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा मोटा गांठ लगा लेना है। इसीलिए मैंने ना क्या किया है कि पहले दोनों धागों को अलग अलग गांठ लगाया, फिर एक साथ करके लगाया कि एक बार में ही हो जाए ये गांठ लगाना, 2-3 बार ना लगाना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे गांठ के मुँह को सेक लेना है। आप अपने हिसाब से गांठ लगा लीजिएगा, यानी कि चारों धागों को एक साथ करके फिर गांठ लगाइएगा। जो मतलब 2 धागे हैं उनको दोहरा फोल्ड किया है ना, तो इसके 4 तय हुए हैं, उनकी बात कर रही हूँ। अब इसके दूसरे छोर पे चले आना है, जिधर बीचों बीच भाग है। तो अब क्या करना है यहाँ पे ना कि दोनों सुई लेने हैं, और जो सुई का धागा है ना, उसको नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के इस तरीके से यहाँ पे, और तब सुई के धागे को ही आपस में बंधने के जैसा बांध लेना है। कुछ इस तरीके से बांधना है आपको, ताकि हमें गूँथने में आसानी रहे। इस तरह से दोनों सुइयों को मैंने दोनों धागों में बांध लिया है। अब क्या करना है, स्क्रू को खोल लेना है, और फिर एक सुई में ना एक छोटा सा मोती डाल लेना है। आप कोई सा भी मोती लीजिए जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। स्क्रू का एक भाग डालना है। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दोनों सुइयों को एक साथ करके मैंने यहाँ पे स्क्रू को डाल लिया है। अब यहाँ पे नायलॉन के धागे को खींच के और स्क्रू के अंदर ना इस गांठ को बिठाना है। जो गांठ लगाया था हमने ना, उसको खींच लेना है, धागे को, नायलॉन के धागे को, फिर गांठ को स्क्रू के अंदर इस तरह से खींच के बिठा लेना है, ताकि ये गांठ फिक्स हो जाए अंदर। अब एक जगह पे स्क्रू को फिक्स कर लेना है, ताकि हमें गूँथने में आसानी रहे। तो अब क्या करना है कि हमें पीले वाले मोती डालने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ काले वाले मोती भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पीला वाला मोती डाला है, जिसे सुनहरी मणि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों सुइयों में एक साथ करके डाल रही हूँ, तो यहाँ पे नहीं जाएगा दोनों सुइयों में, क्योंकि ये जो मोती है ना, उनका छेद मतलब छोटा रहता है, तो दोनों सुई में एक साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले एक सुई में डालना है, और फिर दूसरे सुई को उन मोतियों में से फिर पास कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे ना एक ही सुई को मतलब दोनों धागों में एक साथ बांध के भी कर सकती हैं। बाद में हमें जब दोनों नायलॉन का धागा अलग अलग करना होगा ना, तब वहाँ पे सुई को तोड़ के निकाल के फिर से दोनों सुई को बांध लेना पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकती हैं, लेकिन अगर वो तरीका ना समझ में आए तो जैसा मैं कर रही हूँ ना, सेम वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच तक इस पीले वाले मोती को रखा है। आप चाहें तो इसके जगह पे काले वाले मोती भी डाल सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक सुई में पहले डाल लिया, मतलब एक धागे में डाल लिया। अब दूसरी सुई को फिर इन मोतियों में से पास कर लेना है। जिस तरह से मैं पास कर रही हूँ ना, ऐसे ही पास कर लेंगी, तो ये धागा मतलब सुई आगे की तरफ निकल जाएगा, और ये मोती ना चारों धागों में एक साथ हो जाएंगे। अब क्या करना है कि दोनों सुइयों को एक साथ कर लेना है, और जो बड़ा वाला पीला मोती लिया था ना, ये थोड़ा छोटा पीला मोती है, उससे थोड़ा सा बड़ा पीला मोती लिया है, तो इसमें दोनों सुई आसानी से चले गए हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि दोनों सुइयों को अलग अलग कर लेना है, यानी कि दोनों धागों को, जो नायलॉन के धागे हैं ना, जो 2 लड़ी बना है, उनको अलग अलग कर लेना है। अब एक सुई लेना है, उसमें 2 काले मोती, 1 गोल्ड का मोती, 2 काले मोती, 1 गोल्ड का मोती। इस तरीके से हमें 30 गोल्ड के मोती डाल लेने हैं एक सुई में, मतलब एक धागे में, जो एक लड़ी है ना उसमें, और बीच बीच में ना काले वाले मोती डाल लेने हैं। फिर इसी तरीके से दूसरे वाली सुई में, यानी दूसरे नायलॉन के धागे में भी 30 गोल्ड के मोती और बीच बीच में 2-2 काले वाले मोती डाल लेने हैं, और यहाँ पे 2 लेयर तैयार कर लेना है। ये मिनी मंगलसूत्र बना रही हूँ, बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखेगा, जिसे आप सूट, साड़ी या वेस्टर्न वेयर पे भी पहन सकती हैं, डेली पहन सकती हैं, कभी कभी पहन सकती हैं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा इसे यूज कर सकती हैं। अब यहाँ पे फिर से मैंने दोनों सुइयों को एक साथ करके एक बड़ा पीला मोती डाल के फिर
ये 5 इंच तक छोटे पीले वाले मोती डाल लिए हैं और फिर उसमें से दोनों सुइयों को मतलब दोनों सुइयों में से पास कर लिया है। अब क्या करना है कि स्क्रू डालना है। स्क्रू का जो दूसरा भाग था उसे स्क्रू का मुंह बाहर की तरफ रखना है, यानी सुई की तरफ रखना है और उसमें एक छोटा सा मोती डाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने धागे में से सुई के धागे को कट करके अलग कर लिया है, थोड़ा सा धागा रहने दिया है ताकि हम गांठ लगा सके। अब मोतियों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, यानी धागे को थोड़ा सा खींच के मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके, ताकि धागा कहीं मतलब छोटा बड़ा खींचा या ढीला ना हो, तो इसलिए धागे को अच्छे से खींच लीजिए, बराबर कर लीजिए, तब जाके गांठ लगाइए और फिर एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुंह को सेक लीजिए। 2-3 गांठ लगाइए, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। यहाँ पे मैं आपको माप के दिखा रही हूँ कि पूरे मंगलसूत्र की लंबाई कितने इंच तक है। तो ये जो पीले वाले मोती रखे हैं वो 5-5 इंच रखे हैं और बीच वाले मोतियों की को गिन के मैं ये सब बता रही हूँ। तो ये 17 इंच के आसपास है ये मंगलसूत्र। आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकती हैं। जो पीले वाले मोती हैं ना, उनको थोड़ा सा बढ़ा के भी आप बड़ा कर सकती हैं, लेकिन ये शॉर्ट मंगलसूत्र है, गले में ज़्यादा चिपका भी हुआ नहीं है और थोड़ा सा दूर भी नहीं है, परफेक्ट साइज का है। आप इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकती हैं, हमारे पास भरपूर धागा है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको मेरे मंगलसूत्र के डिज़ाइन कैसे लगते हैं और कैसे कैसे डिज़ाइन चाहिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।